हेलो स्टूडेंट। आप लोगों का बहुत कॉल आया। मैं सोचा इस बार मैं आप लोगों को मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ना दूं, लेकिन आप लोग के रिक्वेस्ट पर मैं फिर इस बार पिछले साल की भांति पुनः जो है मैं आपको 2018 से लेकर के 2018, 19, 20 और 21 तीनों साल चारों साल का मैं ऑब्जेक्टिव मैं आपको प्रीवियस ईयर का प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग जैसे इसका वेट कर रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम से जस्ट पहले बिल्कुल वीवीआई के तौर पर इसे आप स्टडी करें बिना कोई कन्फ्यूजन। बहुत सारे यूट्यूब में कुछ न कुछ कन्फ्यूजन्स क्वेश्चंस में है, कुछ न कुछ क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स है, किसी का आंसर गलत है तो किसी में कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको सारा का सारा जो है बिल्कुल क्लियर एंड कट आपको सही जवाब मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हुए जो है से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस 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 वीडियो में 2018 और 2019 का वीडियो मिलेगा। इसके बाद हम लोग 2020 और 2021 का मिलेगा। मैं आप लोग को एक खास नोटिस दे देना चाहता हूँ कि मैं एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल 5 मिनट का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करीब जो है 7 टेस्ट सीरीज होंगे जो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप सिर्फ देखेंगे, मुश्किल से मैं समझता हूँ 20 मिनट के वीडियो में आप लगभग जो है 200 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे और आप टेस्ट देने की इच्छा होंगे टेस्ट भी दे लेंगे। तो मैं ये सीरीज कल से शुरू करने जा रहा हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2018 का क्वेश्चन है, ईवीएम में पूछा है। इनका जैसे हम एक एक करके सोल्यूशन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रोफेशन इथिक्स इज सर्टेन मोरल एंड इथिक्स। तो देखिए प्रोफेशन इथिक्स एंड सर्टेन मोरल एंड इथिक्स, इसका जैसे आंसर जो हो जाएगा आपको 2018 का जो है फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ एबव। इनमें से कोई भी इथिक्स में से ना रिलीजियस होता है, रूल सर्विस, इनमें से कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नोन एज। फर्स्ट थ्योरी जैसे ही कहता है फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फुल रिक्रेसी कैन बी मेंटेन इन। देखिए फुल रिक्रेसी, यहाँ पर रिक्रेसी होना, यहाँ सिक्रेसी होना चाहिए था, एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है। फुल सिक्रेसी कैन बी मेंटेन होना चाहिए था। देखिए फुल सिक्रेसी जो होता है सोले प्रोप्राइटरशिप में हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम 4 में आते हैं। इन विच कैटेगरी मेकिंग मार्केटिंग मैनेजर, कहता है इन विच कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर कम्स। मतलब मार्केटिंग मैनेजर जैसे किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप लोग को मैंने क्लास में ही बताया था कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच हैज़ डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ POSDCORB। देखिए पी मतलब होता है प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस मतलब होता है स्टाफिंग, डी मतलब होता है डायरेक्टिंग, सी मतलब होता है कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेशन होता है, ऑर्गेनाइज। कहने का मतलब इसका मीनिंग जो है इसने इस किसने डिफाइन किया था, कि इसका जो डिफाइन किया था इसका सही आंसर हो जाएगा लूथर गुरलिक, इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 का बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेगेटिविटी मोटिवेशन आर दोज मोटिवेशन विच आर बेस्ड ऑन। देखिए जैसे ही नेगेटिविटी मतलब नेगेटिविटी मोटिवेशन आएगा तो इसमें रिवार्ड नहीं मिलता बल्कि क्या है, फियर, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पेयर्स लेटर्स एंड रिवार्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव मोटिवेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर इसका पॉजिटिव मतलब इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं ऑटोक्रेसिक लीडरशिप। देखिए ऑटोक्रेसिक लीडरशिप, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो हो जाएगा डायरेक्टिव लीडरशिप, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। 9 में कहता है द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। 9 का आंसर देखिए लायबिलिटीज़ की बात जैसे ही करेगा शेयर होल्डर, तो हमने बताया था लिमिटेड होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। देखिए ये सिलेबस में तो है नहीं, आप लोगों को पढ़ना ही पुराने वाले सिलेबस में था, फिर भी आप लोग देख लीजिए। द इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया IDBI बैंक मेड ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी। देखिए कब इसको बनाया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा फरवरी 1976, इसका आंसर हो जाएगा ए।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर आते हैं। 11 कहता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज, देखिए ये बहुत बार पूछा है, रिपीट भी होगा, आगे भी क्वेश्चन में आपको रिपीट मिलेगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, तो ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट होता है। ये बिल्कुल ये एकदम याद कर लीजिए, बहुत रिपीट भी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल ऑनर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, आप लोग क्लास में बताए थे कि रियल ऑनर जॉइंट स्टॉक कंपनी का वही होता है जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर को परचेज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 कम्स इनटू फोर्स। अब देखिए 1948 में जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट था उसे कब लागू किया गया था, याद रखिएगा। इसे जो लागू किया गया था 1 अप्रैल 1949 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न विद। अब देखिए प्रोजेक्ट जो है किससे कंसर्न नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा विजन से कंसर्न नहीं होता प्रोजेक्ट। इसका हो जाएगा 14 का हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 15 कहता है इंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, इंटरप्रेन्योर मतलब होता है कि उद्यमी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको कहते हैं कॉर्टेजियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉर्टेजियस कहते हैं। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी फॉलो। आप लोग क्लास में बताए थे कि ऑथोरिटी हमेशा टॉप से बॉटम जाता है, इसमें क्या हो जाएगा टॉप टू डाउनवर्ड, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का हो जाएगा बी। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव भी है, यह बहुत रिपीट क्वेश्चन है। आप लोग नेक्स्ट ईयर में भी देखेंगे क्वेश्चन रिपीट आया हुआ। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर जो है से हम लोग देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच करैक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू द लीडरशिप। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये आगे काफ़ी रिपीट आपको मिलेंगे। तो ये करेक्ट लीडरशिप का क्या क्या, तो सब इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एवर, सब चीज़ होना चाहिए इसमें। एग्रीलेबल भी होना चाहिए, काइंडली भी होना चाहिए, डिस्ट्रीम मतलब सब होना चाहिए, ऑल ऑफ डी। इसका हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। चलिए 18 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं अ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन द, देखो स्मॉल इंडस्ट्री जो है कब सेटअप किया गया था, याद रखिएगा 1949 इसका आंसर हो जाएगा सी। स्मॉल इंडस्ट्री जो है सी मतलब 1990 में इसको सेटअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग आते हैं, कहते हैं इन विच फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द करैक्टरिस्टिक इज परप्यूटिव सक्सेस फ्रॉड। तो देखिए इसका याद रखिएगा इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 19 का आंसर हो जाएगा कि करैक्टरिस्टिक परपेचुअल सक्सेशन इज फाउंड। तो इसका हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर आते हैं। 20 में आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कहता है द कमर्शियल लैंग्वेज वन हु टास्क लोन इज कॉल्ड। याद रखिएगा कमर्शियल लैंग्वेज होता है, इसका होता है डिबेटर जो होता है हमेशा कमर्शियल लैंग्वेज होता है। तो देखिए ये था हमारा 2018 इवेंट का क्वेश्चन। हम लोग अब आते हैं 2019 के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं 2019 की ओर। तो चलिए अब हम लोग जो है 2019 में प्रीवियस ईयर में जो कुछ पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम लोग एक बार एक नज़र से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसका आंसर सटीक विश्लेषण हमारा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2019 का पहला क्वेश्चन है हमारा, कि देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि विच एमॉन्ग दीज इज ए सर्विस बिजनेस। इनमें से कौन सा जो है सो सर्विस बिजनेस होगा। तो देखिए काउंसलिंग बिजनेस जो होगा सर्विस, इसका आंसर इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का है विच एमॉन्ग दीज इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कौन से इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, इसका आंसर हो जाएगा सी, हेयर ड्रेसिंग बिजनेस जो होगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं होता। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 में इकोनॉमिक सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ, देखिए इकोनॉमिक सेक्टर जो किसका पार्ट होता है, तो याद रखिएगा ट्रेड का पार्ट होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग 4 नंबर में आते हैं व्हाट इज द एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल कौन कौन सा था, तो ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया एंड लॉ, मतलब इसमें क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी। देखिए याद रखिएगा हमारे स्टूडेंट कि यदि डी हो ऑल ऑफ दी जो होते हैं लगभग 99% चांसेस होते हैं डी होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो डी को आप रिस्क ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में,
कि प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैज़ प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए प्रोसेस इंडस्ट्री आप लोगों को क्लास में बताया, प्रोसेस मतलब क्या था, कंटिन्यूअस, मतलब क्या हो जाएगा कंटिन्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आता है कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको तो एकदम रट्टे लीजिए, एकदम बिल्कुल हर बार पूछा है और आगे भी पूछता रहेगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा कि कंसेप्ट ऑफ क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे ही कहा था तो FW क्या हो जाएगा, FW टेलर। अगर इसी में कहता है क्या कि जनरल मैनेजमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तब हेनरी फ्योल। तो यहाँ पर कह रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो FW टेलर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 14 प्रिंसिपल गिवन बाय द, 14 प्रिंसिपल का मैंने आपको कोड भी बताया है, इस कोड को आप लोग याद कीजिएगा और एग्जाम में बिल्कुल भी पूछता भी है, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर गिवन बाय, तो 14 प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के द्वारा क्या है 14 प्रिंसिपल आपको दिया गया है, हेनरी फ्योल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट सोले प्रोप्राइटरशिप। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन रहेगा। ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सोले, मतलब सोले क्या आता है, स्व मतलब क्या आता है सेल्फ, सोले मतलब सेल्फ पार्टनरशिप, सेल्फ प्रोप्राइटरशिप में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, मैक्सिमम 1 होते हैं। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखें कि पार्टनरशिप फर्म्स मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर, देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये क्या हो जाए पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है सोले प्रोप्राइटरशिप बेस्ड वेन। देखिए सोले अगर खुद से अपने बिजनेस को हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं, इसे कहते हैं फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड, हम लोग कम ही कैपिटल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में आते हैं। 11 नंबर कहता है एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट मिलेगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में बताया था क्लास में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ओनली 1 बॉस होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द इंश्योर बाय फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। 12 नंबर में हम लोग आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने आपको अभी बताया था कि अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप डी ले सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट इफिशिएंसी। अगर देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑपरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब इसमें सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, जितने भी हैं सारे जो है सो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन का एक हिस्सा है सब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12 के बाद होते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है बहुत बार रिपीट है कि व्हिच टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डेवलप इन जापान, जापान के द्वारा क्या डेवलप किया तो काइजन। CPM CPRT ये सब तो नहीं होता, PRT भी नहीं होता, काइजन क्या है मेरा जापान का, इसका आंसर हो जाएगा सी। 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन होते हैं, बीच एमंग दीज इज नॉट ए सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। देखिए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट देखिए काफ़ी सारे आपको जैसे गलत आंसर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका सोर्स ऑफ नोट रिक्रूटमेंट जो होता है कंसल्टेंसी जो होता है वो रिक्रूटमेंट का सोर्स नहीं होता है, याद रखिएगा। बाकी सारे होते हैं, काफ़ी जगह आपको क्या डाउटफुल है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसका क्या होगा कंसल्टेंसी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 14। 15 में हम लोग आते हैं। 15 में देखिए क्या आता है, हाई मोरल लीड्स ऑफ, देखिए हाई मोरल लीड्स आपका कब होगा, ऑफ जॉब में। देखिए सबसे पहले क्या था, हाई मोरल लीड्स जो होता है हमेशा याद रखें पर्सनल सेटिस्फैक्शन, खुद का सेटिस्फैक्शन होगा तभी आपको हाई मोरल लीड्स होगा। अब देखिए इस चॉइस के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, लेकिन ऑन पर्सनल सेटिस्फैक्शन है तो ऑन जॉब भी सेटिस्फैक्शन होगा तब भी आपको हाई मोरल होगा, ऑफ जॉब भी होगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। 15 का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हु गेव द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन, हाइजीन को किसने दिया था, ये आपको क्लास में बताए थे, तो याद रखिएगा 16 का क्या हो जाएगा, हर्बर्ट जो होता है, इसका हो जाएगा बी, इसका चॉइस क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा 16 का बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। नेक्स्ट 17 में क्या कहता है कि विच एमॉन्ग दीज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी क्वेश्चन हमेशा बहुत बार रिपीट है और इसको ध्यान दीजिएगा कि विच एमॉन्ग दीज इज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल किसका था, तो याद रखिएगा बैलेंस शीट, इसका बी हो जाएगा आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑथर डेवलप थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ द मोटिवेशन, याद रखिएगा एक्स वाई के नाम जब भी आता है तो इसको याद रखिए MC ग्रेगर जो होता है एक्स वाई थ्योरी दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग आते हैं कि अप्रेंटिसशिप जो थी आप लोग क्लास में बताए थे, अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, हमारी जॉब लगने के बाद ये अप्रेंटिसशिप होती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एक्सपेक्टेड इन, याद रखिएगा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो आया था 1933 में, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्या है,
तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग जैसे नेक्स्ट जो है 20 के 20 हम लोग कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो तो आप लाइक और कमेंट्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो टेस्ट सीरीज हम शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के, उसमें ज़रूर हिस्सा लें। बिल्कुल मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जामिनेशन में 100% आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।